हेलो फ्रेंड्स, फॉर वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कल रीडिंग डाला था यू वर्सेस देम, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के देख लेना। बहुत अच्छी रीडिंग थी, बहुत बढ़िया रीडिंग थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके एक बार उसे ज़रूर सुने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हैं आपके लिए वहाँ पे। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। मैं डे बाय डे अब कोशिश करूंगी कि मैं रीडिंग को थोड़ा सा जल्दी लाऊं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं 9 बजे रीडिंग को लेकर के आऊं धीरे धीरे, बट वो धीरे धीरे हो पाएगा, मैं ट्राई कर रही हूं, ठीक है, ताकि रीडिंग को जल्दी ला पाऊं, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है एक्चुअली अब। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। गहरी सांस लीजिए, अगर फोकस नहीं कर पा रहे हैं 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, शांत होइए और उसके बाद अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। उनका चेहरा अगर नए फोटो है तो देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स। मैन मेल, कंसर्न, imprisonment, masses of concern, marriage and toil and labor की एनर्जी। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, मैंने डेक को उल्टा पकड़ा हुआ है, ठीक है, इट्स ओके। देखिए यहाँ पे नंबर ये हमने ऑरेकल डेक यूज़ किया है, तो ऑरेकल डेक में जोडिक साइन नहीं होते हैं, तो ये सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी यहाँ पे मैंने कम कार्ड निकाले हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी, बिकॉज 4 ही कार्ड हैं यहाँ पर। बाकी सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रिजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो आपको अननेसेसरी ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जोडिक साइन है कि नहीं है। नंबर्स जो है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। नंबर्स यहाँ पे हैं 9 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 38 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, अगेन 11 नंबर, 29 नंबर, 2 नंबर, 33 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 11-11 हो सकता है, कुछ लोगों को दिखाई दे रहा हो यहाँ पे। ओके, 11-11 की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर 11-11 आपको दिखाई दे रहा है तो आप गूगल करिए। मैं और भी नंबर देख रही थी, कोई नंबर रिपीटेशन में है क्या, बाकी तो मुझे कोई नंबर रिपीटेशन में दिख नहीं रहा है। 3 की रिपीटेशंस दिख रही हैं, बाकी 11-11 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप गूगल जाइए, यूट्यूब जाइए, वहाँ पे देखिए उनके मीनिंग उन एंजल नंबर्स के, या कोई पर्टिकुलर नंबर आपको दिखता है, एंजल नंबर दिखता है आपको,
मतलब एंजल नंबर होते हैं, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, जैसे कि किसी भी एक नंबर के रिपीटिशंस, ठीक है, जैसे 11 हो गया, मतलब ये मास्टर नंबर में आ गया, डबल डिजिट में होता है तो मास्टर नंबर होता है। फिर आ गया 111 आ गया, 4 टाइम 1 आ गया, 5 टाइम 1 आ गया। तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर के जब वो एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है, एक रिपीटिशंस होते हैं उसके, या फिर कोई मिरर नंबर जैसे 13 31, ठीक है, या 12 21, ठीक है, 21 12, ठीक है, इस तरीके के नंबर जो मिरर करते हैं एक दूसरे को ना, ठीक है, मिरर में देखोगे तो वो सेम दिखेगा, वैसे उस टाइप के नंबर अगर आपको दिखते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो नंबर होते हैं उनको मिरर नंबर, एंजल नंबर्स बोलते हैं। एंजल नंबर्स एक माध्यम है डिवाइन का आपसे कम्युनिकेट करने का, उनसे अपनी बात कहने का, ठीक है, आप लोगों से अपनी बात कहने का। तो इन नंबर्स को हमेशा जब भी कोई पर्टिकुलर नंबर आपको दिखता है एक सीक्वेंस में, वो ज़्यादा दिख रहा है, एक आध बार में कुछ नहीं होता, बहुत बार आपको बार बार अलग अलग जगहों पे दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको उस नंबर को डिकोड करना है, उनके मीनिंग सर्च करने हैं, और वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये तरीका होता है डिवाइन का आपसे कम्युनिकेट करने का, आपको मैसेज आगे कौन देने का। ओके, तो नंबर्स के बाद यहाँ पर जोडिक साइन, जैसे मैंने बता दिया सभी जोडिक साइन है यहाँ पे। तो आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल जो है ये काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ पे। हालांकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो इनका कुछ काम ऐसा है जो कि जहाँ पे मेहनत ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, पर पैसा नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसी जगह पे ये या तो काम करते हैं या जो भी है इनकी ज़िंदगी में, बस वहाँ पे मेहनत बहुत है, रिस्क बहुत है, बट काम पैसा उतना नहीं है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी से शादी करना चाहते हैं, ठीक है, या ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये उस मैरिज की जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे पर्सन। अच्छा, था थी का पे ध्यान नहीं देना है, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। जो प्रैक्टिकल है वो चाहे लड़का हो लड़की हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में आएगा, और जो इमोशनल है वो फेमिनाइन एनर्जी में आएगा, चाहे बेशक वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी इस बात की हो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में किसी से मैरिज करना चाहते हैं या एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बनना चाहते हैं किसी की ज़िंदगी में, ठीक है, एक ऐसे इंसान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैरिज का कार्ड अगला है इसमें, इसलिए हम ये बोलेंगे कि शायद ये किसी से या तो मैरिज करना चाहते हैं, या अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये अपनी मैरिज की जिम्मेदारियाँ उठाना चाहते हैं। टेंशन बहुत ज़्यादा है, किस चीज़ की कंसर्न है अभी हम देखेंगे इन चीज़ को, कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं, इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी, कहीं खुद को बहुत फंसा हुआ, बेबस, लाचार पाते हैं अपने, हो सकता है कोई जेल वगैरह में भी हो सकता है एक्चुअली, बट ये बहुत कम लोगों के लिए किसी के लिए होगा, अगर है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कहीं ना कहीं ये खुद को बहुत फंसा हुआ पाते हैं, ज़रूरी नहीं जेल हो, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हैं जहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, सामाजिक बेड़ियाँ हो सकती हैं, किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा है जहाँ ये खुश नहीं है, बहुत कष्ट में है, तकलीफ़ में है और बहुत परेशान है, पर मजबूर है, कुछ कर नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, कहीं किसी तरीके का टेंशन वाला मैसेज या तो आ गया है या आने वाला है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में, ठीक है। यहाँ पे भी कंसर्न की एनर्जी हो तो यहाँ पे भी मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है सेम, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ टेंशन ज़रूर है इनको। हो सकता है किसी के मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है मुझे कहीं ना कहीं, या तो इनको ये लग रहा है कि जिस इंसान से इनको मैरिज करनी है उससे मैरिज होती नज़र नहीं आ रही। अभी हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि अभी हम उनकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं, अभी हम उनकी नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें हम आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी आपके लिए देखेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इनका क्या हो रहा है, इन्हें या तो किसी से मैरिज करनी है, तो सपोज वहाँ से किसी तरीके का मैसेज आने वाला है कि वो ना हो जाएगा या कुछ जो मतलब हाँ होगा ना होगा क्या होगा पता नहीं है, तो उस चीज़ को लेकर के या तो ये टेंशन है, कोई मैसेज आने के लिए है, या फिर मतलब कुछ और चीज़ें हो सकती हैं कि या अगर मैरिड हैं तो हो सकता है कि डिवोर्स का कहीं नोटिस ना आ जाए या कहीं कुछ और कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए, तो इस तरीके की चीज़ें इनकी आती हुई जो भी है टेंशन वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। मैरिज की एनर्जी है यहाँ पे, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अच्छा, मैरिज का कार्ड है, कंसर्न की एनर्जी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए जहाँ पे मैरिज का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, मतलब पॉइंट नहीं होगा, वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि ये किसी कंपनी में शायद काम करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कहीं प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के टेंशन में कि पता नहीं बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो सारी चीज़ें। बाकी हम कंसर्न को थोड़ा सा और क्लैरिफाई भी करेंगे। काम पे ध्यान ज़्यादा है तो
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी लव लाइफ से अलग हटके हो सकता है, काम धंधे को लेकर के भी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ओके। काफ़ी हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, या तो ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसके बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, जो बहुत है सच्चा है, ईमानदार है, या बहुत ज़्यादा जिसका डिवाइन फेमिनाइन वाले जिसके अंदर गुण हैं, बहुत केयरिंग है, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, तो ये ऑनेस्ट है, इस तरीके के किसी इंसान के बारे में जिसकी इंट्यूशन बहुत तेज है, या तो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक्चुअली इस पर लिखा नाइट ऑफ सॉर्ड्स है एंड पिक्चर जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। तो यहाँ पे ये काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हो सकता है कहीं कुछ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्साइटमेंट किसी चीज़ को लेकर के हो सकता है बहुत ज़्यादा कि ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल किसी खास पर्पस से है, ये ट्रैवल ऐसे ही नहीं है, किसी खास पर्पस से है, या तो हीलिंग करना है या पैसों के लिए है कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई मतलब ज़रूर दिखाई देता है, या फिर किसी इंसान से मिलना, हालांकि बाकी एनर्जी वैसी दिखाई नहीं दी है तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी को लेकर के भी एक्साइटमेंट हो सकता है, ये भी चीज़। तो ट्रैवल कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इंस्पायर्ड एक्शन है, किसी तरीके का एडवेंचरस हो सकते हैं, फियरलेस हो सकते हैं, किसी के लिए मुझे एनर्जी दिखती है कि शायद ये किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी को लेकर के कहीं जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के बड़ा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा यूफोरिया की कंडीशन में है, कुछ किसी के लिए एनर्जी है, ज़रूर है। ठीक है, सबके लिए नहीं होगी तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और नेसेसरी टॉक्सिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ज़्यादातर के केस में मुझे ये पैसे 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 पे एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है कि ये पैसे वाले बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। इन्हें लगता है कि पैसा आएगा तो ही सुकून आएगा, यस पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं। मुझे किसी के लिए ज़्यादा लोगों के मतलब हो सकता है 50% लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे लव लाइफ से हट के अपने करियर अपने काम को लेकर के है, किसी के साथ शायद पार्टनरशिप करना चाहते हैं या उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, कोई जो कंपनी चला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ से रिलेटेड इनका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टेंशन है इनको कि पता नहीं वहाँ से अप्रूवल मिलेगा कि नहीं होगा, ये इस टाइप की एनर्जी है। किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, लीडरशिप भी हो सकती है किसी तरीके की, काफ़ी डिसिप्लिन है, अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये वेल्थ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के ये उन पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुकून चाहिए इनको, पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, काफ़ी कुछ है जो इन्होंने अपने दिल में दिमाग में भर के रखा हुआ है। अब ये किसी की बातें भी हो सकती हैं जिसको ये दूसरों को रिवील नहीं कर रहे हैं, बस काफ़ी लोगों के लिए मुझे एनर्जी जो दिख रही है वो पैसे को लेकर के दिख रही है कि ये पैसा बहुत पकड़ रहा है, उस किसी चीज़ पे अपनी कंट्रोल अपना रखना चाहते हैं, उससे छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, ये चीज़ है और होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे ना। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, एक दिन इनको ऐसा लगता है कि टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस है, द स्टार की एनर्जी है और ये इन्हें ऐसा लगता है कि ये एक दिन जब चीज़ें सही हो जाएंगी ना, होपफुल है कि सब सही कर लेंगे, ये जो चीज़ें ख़त्म हो गई है ना उनको भी वापस से रिवाइव कर लेंगे। कॉफिन की एनर्जी है, पिछले 3 दिनों से ये कॉफिन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, बहुत स्ट्रांगली आ रही है। कुछ है जिसे ये ख़त्म कर देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। कहीं से कोई मैसेज, कोई अच्छा मैसेज कोई आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनकम का हो सकता है। मुझे पैसों का ही ज़्यादा लग रहा है इनका। आज की रीडिंग में 90% आपके पार्टनर जो हैं वो पैसों के बारे में सोच रहे हैं। कहीं कोई बिजनेस डील किसी के साथ में किया है, कुछ है, कहीं से पैसा आ जाए, अनएक्सपेक्टेड इनकम, सडन वेल्थ की एनर्जी है, पैसा 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 ही बहुत है इनके लिए माइंड में इस वक्त। ओके, मैं कंसर्न को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, मैंने बोला था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ की टेंशन है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, अपनी विशेस को लेकर के है ये, अपनी ज़िंदगी में पैसा, शादी, सब कुछ हो सकता है।
पैसे से ही रिलेटेड हो सकती है शादी की। अगर पैसा अच्छा होगा तो शादी भी अच्छी हो जाएगी, मनपसंद इंसान से हो जाएगी, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल पैसा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहा है। अपनी सारी विशेज़ पूरी करना चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में कि इनकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं। किसी खास इंसान हो सकता है अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा बिजनेस सेटअप हो जाएगा, तो पर्टिकुलर अपनी पसंद के इंसान के साथ में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़े से टेंशन में है। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर क्यों? फाइनल शफल बाबा जी, इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कहीं कुछ ना कुछ प्लान फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं कोई चीटिंग हुई है, एक्शन लेना चाहते हैं ये, ठीक है, पर ये अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये एक्शन ले नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अपने आप को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं। ये इनका कहीं ना कहीं या तो इनसे चीटिंग हुई है, ठीक है, पास्ट में, तो इस वजह से इनका क्या हो रहा है कि अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होती हुई नज़र आ रही है। एक्शन लेना चाहते हैं बट ये कुछ कर नहीं चाह रहे, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। हो सकता है इन्होंने पास्ट में चीटिंग किया है किसी तरीके का, जिसकी वजह से अब इनका सामने आने का या स्टैंड लेने का हिम्मत नहीं पड़ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मैं रीडिंग को मैं जब तक शफलिंग करती हूँ तब तक बात कर लूँ। हम रीडिंग को जब तक कोशिश कर रहे हैं कि आगे लाने की, लेकिन इसमें एक नुकसान है मेरा बहुत बड़ा, वो ये है कि जब भी यूट्यूब जो होता है, यूट्यूब पे अगर आप टाइम चेंज करते हो सडनली, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है वीडियो की रीच पे, ठीक है, वीडियो रीच देना बंद कर देता है यूट्यूब। तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी के लिए कर रही हूँ कि मैं 9 बजे आऊँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स थे जिनको ये प्रॉब्लम थी, 10 बजे ही रीडिंग पढ़ने में प्रॉब्लम थी, और मैंने तो बहुत लेट कर दिया अभी तो थोड़ा सा उस चीज़ को आपको केयर मैं लेके आ रही हूँ। मतलब 9 बजे मैं टाइम शिफ्ट करूँगी तो वीडियो यूट्यूब की तरफ से मेरे वीडियो को रीच नहीं मिलेगी। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखें, कितनी भी उसमें अगर आप लोग रेगुलरली देखेंगे वीडियो को तो वीडियो को रीच मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? नाम दोहराइए अपने पर्सन का, फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। बहुत बढ़िया, खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये अलग आया है, मैं दिखा देती हूँ, सिनर्जी को भी हम कंसिडर करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। जब एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, जिस कार्ड को आना होता है वो आ ही जाता है, ठीक है, या तो वही कार्ड रिपीट करके आ जाएगा, और अगर वो नहीं आएगा तो उससे ही मिलता जुलता ऑलमोस्ट जिसका मीनिंग सेम होगा वो कार्ड आएगा, ठीक है। थैंक यू डिवाइन। नंबर्स की बात करें तो 15 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 22 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। सभी जोड़िक साइन हैं, स्पेशली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज सभी जोड़िक साइन है यहाँ पर।
ओके आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल है यूनियन की, ठीक है। आपको लेकर के जो उनकी फीलिंग है वो यूनियन वाली है, लवर्स की एनर्जी है। जैमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जैमिनी। इनका इरादा आपसे यूनियन करने का है, और आपके बारे में जब ये सोच रहे हैं तो काफ़ी फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके बारे में, मतलब एक तरीके से बहुत इंटीमेसी के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन इन अ लविंग वे, नॉट इन लस्टी वे, ठीक है। बहुत प्यार प्यार बहुत ज़्यादा है, आपको हक करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक बॉन्डिंग फील करते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में। और अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं तो ये इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं, इनका इरादा है। ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है, मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लगता है कि आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है। आज की एनर्जी जो है काफ़ी उन लोगों के लिए हो सकती है जिनके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, और उनको पहले अपना फाइनेंशियल स्टेटस ठीक करना है, उसके बाद उन्हें आपके साथ में आना है, ठीक है। तो ये एनर्जी, तो ये हो सकता है इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वहाँ से किसी कॉल लेटर वगैरह के आने का वेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि वहाँ से कोई कॉल लेटर आए, बट मन में एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं नहीं आया, ठीक है। तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि इनकी शादी और इनका कैरियर दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, ठीक है, कि इनके अगर जॉब लगेगी तो इनकी शादी आपसे होगी। तो मैरिज को लेकर के ये आपके बारे में मैरिज के लिए सोचते हैं। और सेकेंड चीज़, इनको जो मैसेज एक किसी सरकारी नोटिस जैसा, उसके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स का केस चल रहा है जहाँ पर, तो वहाँ पे आपके पर्सन को ये बात का डाउट लग रहा है या डर लग रहा है कि कहीं आप कोई नोटिस ना भिजवा दो किसी सरकारी आदमी के थ्रू डिवोर्स वगैरह का, ठीक है। ये चीज़ मैच्योर वुमेन की एनर्जी, आपको एक ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत सुलझे हुए और मैच्योर इंसान है अपनी ज़िंदगी में, और खूबसूरत हैं, ठीक है। और आपने हो सकता है इनको बहुत हेल्प किया है। दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं जब भी आपके साथ में होते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपका होना इनके लिए एक छाया की तरह काम करता है। तो ये कोर्टशिप की एनर्जी है, यहाँ पर ये चाहते हैं आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड आपके साथ में करना चाहते हैं। और लेकिन ये नहीं चाहते कि अभी आप किसी तरीके के कमिटमेंट की या उसकी बात करो, बिकॉज वो अभी इनके पास देने के लिए नहीं है, ठीक है। ये अभी आपको कोई भी ऐसी क्लैरिटी नहीं दे सकते जहाँ ये कह सकें कि नहीं ये आपको चुन रहे हैं या आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं या चलो हम शादी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये उस स्थिति में है नहीं, ठीक है। तो ये इस वजह से यहाँ पे टेंशन में, बाकी मैं मैसेज को भी फिर से क्लैरिफाई कर लूँगी, ठीक है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, ये कह दूँ वो कह दूँ, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, या ये हो जाए वो हो जाए, इस टाइप की एनर्जी इनकी ज़्यादा दिखती है। ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में डे ड्रीमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट स्लीपलेस नाइट है इनकी, इनको नींद नहीं आ रही है आजकल। ये हो सकता है नींद से अचानक से जाग जाते हैं, फिर रात में उठ के रोते भी हैं, इस तरीके की एनर्जी, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे फियर इश्यूज़ हैं, डर है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। इनको मुझे काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है, जैसे आपके पार्टनर जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए इन्होंने हो सकता है किसी तरीके का कोई क्या कहना चाहिए, एग्ज़ाम वगैरह दिया है, तो वहाँ से किसी मैसेज के आने का वेट करें कि जल्दी से जॉब लगे तो इनकी शादी आपसे हो। लेकिन जॉब का अगर लग रहा है कि अगर जॉब नहीं लगी तो फिर आपके साथ शादी कैसे होगी, उस बात को लेकर के डर है, तो आप किसी और के साथ चले जाओगे, इस बात को लेकर के इनका डर है। दूसरी चीज़, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो इनको लग रहा है कि तो अगर जॉब लगेगी तो ये आपको अपने साथ रख पाएंगे, आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, अगर नहीं लगी तो फिर कैसे। तो इन्हें दोनों तरफ से ना तकलीफ होती हुई दिखाई दे रही है। या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स का केस डाल रखा तो वहाँ इनको ये डर लग रहा है कि शायद कहीं आप नोटिस ना भिजवा दो इनको, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी है, ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एक वर्ड्स मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, चीज़ों को आप खुद से समझ लो, क्योंकि यूट्यूब की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग उनके कुछ वर्ड्स जो वो आप गंद फैला सकते हो यूट्यूब पे पूरी तरीके से, बट यूट्यूब कुछ शब्दों के मामले में बड़े संस्कारी बन जाते हैं, तो वो शब्द अगर आप यूज़ करते हो तो ये आपको आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं करेंगे। और मुझे कई बार नहीं पता होता है तो मैं फ्लो में बहुत बार बोल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, इसीलिए मेरे वीडियो की ऐसी तैसी होती है। खैर, तो ये है यहाँ पर एनर्जी, ये कंफ्यूज्ड हैं, हैं या कह सकते हो ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको अभी कुछ क्लैरिटी है नहीं चीज़ों के बारे में, लेकिन ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, आप ऐसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह बैठे हुए हो। आपकी हो सकता है आपके एज जो है वो आपके पार्टनर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकती है, और इस वजह से ये, या फिर इनकी ज़िंदगी में किसी मैच्योर वुमेन का इन्फ्लुएंस हो सकता है जो कि इनको गवर्न कर रहा है, जो इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये
परेशान है, ठीक है। हो सकता है जैसे इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है कि अपनी मदर से डरते हैं, इसलिए आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि इनकी जॉब लग जाए, ये उस चीज़ों से बाहर निकल के आ जाए, उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के आ जाए, फिर ये आपके साथ में अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बट अभी आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बैलेंस करके चलना चाहते हैं। यहाँ पर रिग्रेट है इन्हें बहुत ज़्यादा, इन्होंने जो कुछ भी किया, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है। प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व यहाँ पर हो सकता है, पर ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है अगर आप बीमार हैं या आपके पार्टनर के घर में कोई बीमार है तो वहाँ पे हीलिंग वगैरह कोई नर्स डॉक्टर आ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। सपोज अगर आपने पास्ट में बहुत अच्छा किया इनके साथ तो ये आपको अच्छा वापस देना चाहते हैं। फाइट बैक की एनर्जी, काफ़ी हिम्मत इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है और एक लास्ट स्टैंड लेना चाहते हैं। कहते हैं ना कि अब खत्म तो है ही, चलो एक बार आखिरी बार ट्राई करके देख लेते हैं, एक ट्राई और कर लेते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, अपने आप को हर साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपना रहे हैं, अपने आप को उस लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां ये स्टैंड ले सकें, ठीक है, अपने लिए, या कह सकते हो कि आपके लिए। प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है, किसी तरीके का कोर्ट हाउस की एनर्जी है। ये आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आप ना फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो सकता है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अपने पेरेंट्स की वजह से हो, या तो आपको उनकी पैतृक संपत्ति मिली हुई है, या आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, ज़्यादातर के लिए पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको उस तरीके से देखते हैं, आपके साथ एक यूनियन ये चाहते हैं। कोर्ट हाउस की एनर्जी है, किसी तरीके का लीगल मैटर यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेल्दी मैन, पैसे वाला बनना है इन्हें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर ऑलरेडी कोई और है तो वहाँ पैसे का कोई इशू हो सकता है और इन्हें आप मोटी मुर्गी दिख रहे हो, पैसे वाले दिख रहे हो, तो इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ में आ जाएंगे तो हो सकता है इनके दिन बदल जाएं और ये भी हेल्प मतलब जो है वो पैसे वाले बन जाए। तो एक कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि एक शॉर्टकट अपना रहे हैं, आपको पैसे वाले बनने का जरिया समझ रहे हैं, ठीक है। कोई गिफ्ट है जो आपको देना चाहते हैं पर इनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, कहीं कुछ ट्रैवल करने की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए मैं आप कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैरिज को क्लैरिफाई कर दीजिए। हालांकि है नहीं इसमें कुछ करने जैसा, पर पता नहीं क्यों कर रही हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैरिज को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यस, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कर सकते हैं ये सब कुछ कर रहे हैं कि आपसे मैरिज हो जाए इनकी, ठीक है, या मैरिज है तो मैरिज बच जाए। ऑफिशियल पर्सन, प्लीज़ डिवाइन ऑफिशियल पर्सन कौन है, क्या है ये? वैसे तो सरकारी आदमी है जिस जो नोटिस लेके आएगा, इस तरीके की एनर्जी है। यस, या तो आपके पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं है तो सपोज कोई प्रमोशन अगर मिलने वाला है तो कोशिश कर रहे हैं कि प्रमोशन मिल जाए, एक ऑफिसर रैंक पे चले जाएंगे, या आर्मी डिफेंस से रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है जहाँ पे ये चाहते हैं कि ऑफिसर भी ये बन जाए, तो इनकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी। मतलब ये इनके ऊपर पेरेंट्स या बाकी लोग और आप भी इनके ऊपर रिलाय भी कर पाओगे, ठीक है, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेकेंड चीज़, उनके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इनकी एक हैप्पी फैमिली होगी। तो ये उस तरीके की इनकी एनर्जी है। पावर में आना चाहते हैं ताकि अपनी मन की शादी अपनी कर सके, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये ऑफिशियल पर्सन खुद ही बनना चाहते हैं। मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हद तक दिखाई देते हैं। यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत डर है, फियर इश्यूज़ हैं। हो सकता है कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इनको अलग अलग तरीके का बताते रहते हैं। पाइसेस मीन हो सकते हैं, हो सकता है मदर की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं, जिससे कि इनके मूड स्विंग्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनमें से जो लोग हैं वो काफ़ी शातिर किस्म के लोग भी इनकी ज़िंदगी में, जो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, लालची किस्म के लोग। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ इनको दर्द देने में मज़ा आता है, ठीक है, तो ऐसे लोग भी हैं इनकी ज़िंदगी में। मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं कर चुकी थी क्या? चलो मैं फिर से देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए।
रिग्रेट है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप जो हो, या तो इनके इन्होंने अपनी मदर की वजह से आपको छोड़ दिया, या फिर हो सकता है अगर आपकी ही एनर्जी ऐसी है कि आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में आपकी एज ज़्यादा है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आपका प्यार खो दिया। ठीक है, ये आपके लायक बन नहीं पाए, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी लिहाज से इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आपके लायक नहीं बन पाए, इस वजह से आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, या बहुत जल्दी खो देंगे वाली एनर्जी है। कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए। हालांकि कोर्टशिप को क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बड़ी क्लियर एनर्जी है, क्योंकि ये आपके साथ एक प्यार फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रही है इन्हें आपकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अब बोल दिया है तो कर दो, कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, यही है, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हालांकि मैं कुछ भी है नहीं ऐसा, मैं सब बात फालतू में ही कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। इनको डर है किसी चीज़ों को लेकर के, हो सकता है कि यहाँ पे लस्टी नेचर हो सकता है, या किसी ने तरीके का मतलब हो सकता है, या आपके पर्सन ने पास्ट में मतलबी बिहेवियर शो किया है। ठीक है, इन्होंने किसी तरीके का स्वार्थ अपना दिखाया है, तो यहाँ पे एक टावर मूवमेंट आ गया है। तो आपके पर्सन को ना बेचैनी इस बात की हो रही है कि पता नहीं टावर, या तो इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से टावर मूवमेंट आ रहा है, तो उस बात को लेकर के रिग्रेट है, या फिर इन्हें ये डर इस बात का लग रहा है कि अगर यहाँ पर ये टावर मूवमेंट आ गया तो इनकी ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी। ठीक है, ये चीज़ है, बहुत कंफ्यूज हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं ये। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिक्सटीन नंबर, 7 नंबर, 28 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन का मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट थॉट है वो ये है कि थॉट ही है। ये पूरे दिन आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। ठीक है, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, और साथ में ये भी सोचते रहते हैं कि आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं, ये आपकी उम्मीदों पे कभी खरे उतर पाएंगे या कभी खरे उतर पाए थे। ये आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदों के बारे में सोचते हैं कि आपने क्या क्या सोच के रखा है। आप चाहते हो कि आपसे मैरिज करें, और अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके लिए अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लें, या जो भी चीज़ें आप डिमांड करते हो, तो ये उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एंड 24/7 ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपका चेहरा इनकी आंखों के सामने घूमता रहता है। फोकस करें डिवाइन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड ट्रायम्फेंट सक्सेस। 1 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, 1 नंबर सक्सेस को दिखाता है। तो आपके पर्सन जो आप लोगों की एनर्जी में क्या है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको सक्सेस, आपको जीत ज़रूर मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में कुछ फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस होने हैं, या आपको लेकर के आने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल, आपके केस में वैसे भी आप दोनों के केस में पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट दिखा, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप अगर पैसे की, फाइनेंशियल अपनी चीज़ों में जो या मटेरियल जो आपके चेंजेस हैं, या तो उन स्थितियों में परिवर्तन आए, या फिर आपकी उनके प्रति सोच को लेकर के चेंज आए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोगों की ज़िंदगी में एक सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, एक जीत आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपको अपने पैसे पे और आपके जो मटेरियल चेंजेस हैं उन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन पहले अपने स्टेटस को ठीक करो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। मिस्टेक्स, डिसऑनेस्टी, नेग्लेक्टेड एंड हैबिट्स की एनर्जी है। ओके ये पहले भी आया है 2-3-4 दिनों से, वही सेम एनर्जी है ऑलमोस्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है या क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके सबसे पहले तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं थक गया या गई हूँ तुम्हें मनाते मनाते। उन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्राई किया है आपको मनाने का, बट आप हैं कि मान ही नहीं रहे हो, और ये कह रहे हैं कि मुझे मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में। हो सकता है ये कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे कि आप और ज़्यादा चिढ़ जाते हो, गुस्सा करते हो, तो उनको एक्चुअली वो बिहेवियर अच्छा लगता है और इन्हें मज़ा आता है। मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आपकी रिएक्शन इनको एहसास करवाती है कि ये आप उनसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, या उनके होने ना होने से आपको कैसा लगेगा या क्या होगा, वो चीज़ें उनको अच्छी लगती है, इसलिए ये आपको चिढ़ाते हैं जानबूझ के, ताकि ये श्योर हो सके कि आप इनसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, हैबिट्स आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। हालांकि आपके पर्सन को थोड़ा सा डाउट है कि जो कमियां आपके अंदर हैं या जो कमियां उनके अंदर हैं वो कभी भी बदलेंगी, इस बात पे उनको बहुत ज़्यादा डाउट है, खुद के ऊपर भी और आपके ऊपर भी। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। आपके पर्सन को एहसास है इस बात का कि उन्होंने गलतियाँ की और वो कहते हैं कि काश मैं अपनी गलतियों को सुधार पाता या सुधार पाती। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। डिवाइन आप सॉरी आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि उन्हें अंदाज़ा है कि वो डिसऑनेस्ट रहे हैं, उन्होंने वफादारी नहीं की है आपके साथ में, और ये कह रहे हैं और ये मानते हैं कि हम दोनों के बीच में जो दूरी आई है उसका कारण है मेरा झूठ बोलना। ठीक है, मेरे झूठ ने हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। और इनको एहसास है इस बात का भी कि इन्होंने आपकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया और आपको वो सब कुछ देने में फेल हो गए जिसकी आपको ज़रूरत थी। ओके रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और कितने % रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई प्लीज़ वो बताइए। कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में जा करके, और कमेंट्स में लिख दीजिए सरेंडर टू डिवाइन, पूरे दिल से लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। मैं एंजल मैसेज कुछ देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कुछ एंजल मैसेज दे दीजिए। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के लिए 2 एंजल मैसेज दे दीजिए। इमोशनल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइट्स, ओके यहाँ पे आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स चल रहे हैं, चीज़ें बहुत क्लाउडी हैं, इमोशनल है, कोई एक इंसान ओवर इमोशनल हो सकता है यहाँ पर, या आप दोनों ही इमोशनल हो सकते हैं, बट अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा ना उतर पाने के कारण ही लड़ाई झगड़े आपके हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्लाउडी, सिचुएशन बहुत क्लाउडी है आप लोगों के बीच में, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके पर्सन को भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप किधर जा रहा है, क्या होगा, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एंड क्लाउडी है, बट ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज, क्योंकि इमोशनल भी हैं आप एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप लोग प्रूफ जो है ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो, और साथ साथ आपकी लड़ाई भी बहुत होती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। Trust the creative spark you are feeling and express it through writing a story that inspires and enlighten. ठीक है, inspire and enlighten. डिवाइन आपको इस वक्त बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको रोना धोना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्रस्ट करना है अपने अंदर की उस क्रिएटिविटी को, जहाँ पे आप कुछ डिफरेंट करते हो। ठीक है, और जो भी क्रिएटिविटी इस वक्त आपके मन में जो फील हो रही है उसको आपको क्या करना है, उस पर ट्रस्ट करना है,
और फिर उसको आपको क्या करना है, खुद को एक्सप्रेस करना है, अपनी भावनाओं को लिखना है, या तो स्टोरी के माध्यम से लिख सकते हो या किसी भी तरीके से, ठीक है, लिख सकते हो, जो कि शायद दूसरे लोग पढ़ेंगे तो वो भी आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, आपसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं, ठीक है, और उनकी लाइफ में भी एक रोशनी आएगी। अगर सपोज आपसे कोई गलतियां हुई हैं तो उनको भी एहसास हो जाएगा कि हाँ ये काम करने से ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो अपने आप को, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी, जो फीलिंग्स है, उसको आप क्या करो, पेन डाउन करो, स्टोरीज के तौर पे लिखो, जिससे कि दूसरे लोग भी उसको इंस्पायर हो सके और एनलाइटन कर सके। या फिर कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी आपके हुआ है उसको आप दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।